कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, सही बता रहा हूँ, सादा खाना होना चाहिए। बस आलू की ताहरी, सही बता रहा हूँ, आलू की ताहरी होना चाहिए बस। मुझसे एक साहब बोले कि हजरत आप शादियों की तकरीर ज्यादा करते हैं। उनके तकरीर तो मुझे कई हजार याद है, तू नेट पे सुन ले, मैं जो टॉपिक पे जा बुलवा ले, मगर शादियों में ही मरे फिर रहे हैं, इसलिए शादियों को मैं पकड़े अब सांसें ऊपर नीचे आ रही है, जैसे तैसे करके बना तो लिया था, मगर लड़की वालों से बिगाड़ हो गया। सोना दावे पड़े नहीं दे रहे है ना। मैंने कहा तू दाबने के चक्कर में तो उन्हें दाब लिया। तो ये दबी दबोवर बंद करो मेरे भाई। सोने अगर है हिसाब तो बाद में भी बन जाएंगे, जरूरी नहीं है। अच्छा ये कोई जरूरी है कि जब शादी हो रही निकल तभी सोना बनेगा? क्यों? 2 साल के बाद बन जाएगा, अल्लाह दे दो। 4 साल के बाद बन जाएगा, अल्लाह जब दे जब बन जाएगा। अभी जी मसला है, अभी क्यों बनेगा भाई? जब अल्लाह दे जब बना दो। लेकिन आप ये कम करो, ये जोड़े जो जा रहे हैं, ये इतने इतने हाई फाई कीमती कीमती जोड़े ना, कम करो, इन जोड़ों को भी कम करो। तो भाई लड़के वाले का इतना बच जाएगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी। 4-5 लाख तो खुद इसका बच गया। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और भी कितनी खुराफातें होती होंगी भाई शादियों में। और ये जो शादियों में ये जो 3-3 हजार लोगों को खाने कर रहे हो, बंद करो। ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या जरूरत है 3 हजार लोगों का खाना करने की? यार खास खास लोगों को बुला लो और शादी कर लो, बस 400-500 लोगों को बहुत से बहुत हो गया। जिससे एक बार कभी जिंदगी में सलाम होगा उसे भी काट थमाए फिर जा। आना जरूर है, आना जरूर है, आना तो सबको आना जरूर है। और जब टेबल पे बैठे किसी को पानी नहीं मिल रहा, किसी को खाना नहीं मिल रहा, हाँ पर फिर रहा, अल्लाह करम करिए, अल्लाह करम। अल्लाह पहले क्यों नहीं देखा था? क्यों इतनों को बुलाया? क्या जरूरी है? कोई फर्ज था, वाजिब था? शादी को शॉर्ट करो, हल्का करो। जितनी हल्की होगी, जितनी शॉर्ट होगी, इतनी मेहमानों को इज्जत के साथ खिला पिला देगा, निकाह हो गया, बात खत्म। 5-5 लाख के दो, ये बात गलत नहीं है। 5-5 लाख के खाने। अब तो शादियों में कई तरह के खानों की डिमांडें हो रही हैं। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और भाई शादी हो रही है, तुझे ज्यादा डिमांड है, ज्यादा तरह का खाना, तो बाजार जा, होटल खुले हुए, जो चाहे वो जाके खा ले। इस लड़की वाले से क्यों डिमांडें कर रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, सही बता रहा हूँ, सादा खाना होना चाहिए। बस आलू की ताहरी, सही बता रहा हूँ, आलू की ताहरी होना चाहिए बस। आलू की ताहरी हो। और अब ये जब आलू की ताहरी बनेगी ना, तो खुद ही मेहमान कम हो जाएंगे। ये जब बारात में खिंचा फिर रहा ना, खुद ही कहेगा तुम ही चले जाओ, नहीं, खुद ही चले जाओ। अजीब मसले हैं। हाँ भाई, इसको आसान करो। किसी के 5 बच्चे हैं मेरे भाई, उसकी जिंदगी देखो, मैं सही बात बता रहा हूँ। देखो बच्चे तो ज्यादा भी हैं, किसी के 9 भी हैं, किसी के 8 भी हैं, किसी के 10 भी हैं, किसी के 7 भी हैं, मगर मैंने एक दरमियानी दर बताई, 5 बच्चे। पूरी जिंदगी खुदा की कसम उसकी शादी में निकल जाएगी। मेरी बात अगर गलत हो तो बता दो। 25 लाख की एक शादी बैठ रही है दरमियानी, 5 बच्चों की शादी 1 करोड़ 25 लाख की। तो 1 करोड़ 25 लाख कहीं पेड़ों पे थोड़ी ना हिल रहे। पूरी जिंदगी इसी तोड़ जोड़ में निकल जाएगी। इसकी शादी करीब, इसका रिश्ता बाल सफेद हो गए, 60-70 साल की उम्र है, मर गया, खाली शादी में। इसलिए मुझसे एक साहब बोले कि हजरत आप शादियों की तकरीर ज्यादा करते हैं। उनके तकरीर तो मुझे कई हजार याद है, तू नेट पे सुन ले, मैं जो टॉपिक पे जा बुलवा ले, मगर शादियों में ही मरे फिर रहे हैं, इसलिए शादियों को मैं पकड़े क्या कर, सही बता रहा हूँ। यही अगर आसान हो गई है शादियां, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। घर बनाना क्यों शादी करो? बात हकीकत है कि नहीं? घर में रंगो रोगन पेंट शादी, सही बात है कि नहीं?
हर चीज शादी के लिए। मेरे भाई शादी अगर आसान हो गई तो जिंदगी आसान हो जाएगी। इसलिए शादी को आसान करो। लड़की वाले से कह दे तेरे ऊपर भी जोर नहीं और मेरे ऊपर भी जोर नहीं। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे भाई। पहल करो और गरीब बच्चियों को निभाओ। अपनी शादी का खर्चा कम करके किसी गरीब को दे दो वो पैसे, और उससे कह दो यार इस पैसे से तू अपनी बच्ची का भी निकाह कर लेना। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपनी बच्ची का भी तो निकाह कर लेना। अगर हमने हराम काम छोड़ दिए ना तो ये हराम का ये डीजा बीजा ये सब कुछ तो हो जाएगा। एक शादी का खाना तो एक शादी में बर्बाद हो जाता है। टेबलों के नीचे देखो इतनी इतनी बोटियां और इतनी इतनी रोटियां पड़ी होती हैं। मेरी बात गलत सही बता रहा हूँ। इतनी इतनी बोटियां इतनी इतनी रोटियां टेबलों के नीचे और सफाइयां हो रही होती हैं, और जो है उसके नीचे से ऐसे फेंक रहे होते हैं। मेरे भाई एक बात बताओ, जबकि सुन्नत तरीका ये है खाने का कि जिस बर्तन में खा रहे हो उस बर्तन को भी चाट के साफ कर लो। मगर शादी में कहाँ चाट के साफ कर रहा है आदमी, सोच रहा है कि यार मोटा मोटा भी ना भाई फ्री का मिल रहा है, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। अच्छा एक बात बताओ, रोटी अच्छी खासी खा रहा, गरम आ गई तो वो उसे टेबल के नीचे फेंक दे रहा गरम लेने के चक्कर में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सही बता रहा हूं कि भाई गरम दो, टेबल का चक्कर ही खत्म कर दो। नीचे बिछाओ, नीचे कालीन है और दस्तरखान बिछाओ उस पर और बैठ के खाओगे सुन्नत के तरीके पर। अब फेंक कहां को बोटी फेंकेगा, कहां को रोटी फेंकेगा, है कि नहीं? फेंक। टेबल का खर्चा भी बचा, कुर्सी का खर्चा भी बचा, और ये जो 200 लोगों का खाना बर्बाद हो रहा था वो भी बचा। तो बचा के नहीं बचा? और उसी में किसी गरीब बच्ची को दे दो, बल्कि उस गरीब से कह दो कि तू अपनी बेटी की बारात बुला ले उसी दिन। मैं टेबल हटा रहा हूं, तेरी बेटी के बाराती तो खाली मेरी टेबल के बदले खा जाएंगे। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जो मेरे टेबलों में बर्बाद हो रहा था ना, मैं टेबल हटा रहा हूँ, उसका किराया भी मेरा बच रहा। उस टेबल का बर्बाद खाना तेरी बेटी के 100-200 बाराती खा जाएंगे, बुला ले। अल्लाह की कसम, इधर तेरे बेटे का निकाह होगा, गरीब की बेटी की शादी तेरे सदक़े में होगी। ये दामन फैला फैला के दुआएं करेगी, या अल्लाह इसकी शादी को खाना आबादी कर दे। अल्लाह की कसम, ये शादी खाना आबादी हो जाएगी, घर में रहमतों की बरसात हो। देखो कितना सुकून मिलेगा। खुदा की कसम, तुम्हारी शादी में गरीब की शादी फ्री में हो जाएगी, और इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा कि कभी ना मिला हो। कभी गरीबों पर रहम किया। अजीब मसले हैं हमारे, अजीब मसले। मेरे भाई तवज्जो करें आप मेरी बातों पर जो मैं कह रहा हूं। जिसने गरीब का एहसास कर लिया, खुदा की कसम उसने बहुत बड़ा काम करा। गरीब का एहसास लाज़िमी है। अगर आप गरीब का एहसास ना कर सके तो ये जलसा मनाना, जलसा कराना, उर्स मनाना, इसका मतलब क्या है? गरीबों का एहसास करो। सरकार खुद से पाक फरमाते हैं, भूखों को खाना खिलाना मेरे नजदीक सबसे बेहतर अमल है। जिसने भूखों को खाना खिलाया, सरकार गौस पाक फरमाते उसने सबसे बेहतर अमल किया। अपने दस्तरखान पे किसी को शामिल कर लो, ये सबसे बेहतर अमल है, अफजल वाला। मेरी तकरीर हो गई 1 घंटा, ज्यादा हो गई ना? खत्म कर ले। 1 घंटा 20 मिनट तकरीर हो गई, और अब आप लोग उठ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीर खत्म हो जानी चाहिए। तो भाई ये उठ के कहाँ जा रहे हो? जाओगे कहाँ? हलवा पराठा पैसे से मिल रहा, फ्री में नहीं मिल रहा। यार ऐसे उठ के जा रहे हैं, फ्री में मिल जाओ।
थोड़ी देर सुन लो यार, 10 मिनट और सुनो मेरी तकरीर। 1 घंटा 20 मिनट हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो ऐसे रख करके बैठ गया, मैं सोच रहा था कि अभी शायद आधा घंटा हुआ होगा, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट हो गई। बड़ी काम की बात होगी। अगर खाली शादी ही में तुमने ना सादगी बरत ली तो खुदा की कसम अपनी लाइफ ही बन जाएगी। सारा चक्कर शादी में आके हमें बर्बाद कर रहा है। बस मैं बात पूरी कर रहा हूं, तवज्जो करो। हजरत उमर ने फरमाया, खातून तुम्हारी बेटी का रिश्ता उमर लगाएगा। कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? कहने लगी, उमर मेरी बेटी के रिश्ते के चक्कर में ना पड़े। उमर मेरी बेटी के कई घरानों में रिश्ते ठुकरा दिए गए। अगर तूने कहीं रिश्ता लगाया और ठुकरा दिया गया उमर, तो मैं नहीं चाहती कि अमीरुल मोमिनीन का सर नीचा हो। तेरी बड़ी इज्जत है, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के रिश्ते की वजह से उमर का सर नीचा। ओ उमर, तेरी तो इतनी इज्जतें हैं, उमर तेरी तो इतनी शान है कि तेरा नाम सुन के रोम और ईरान के बड़े बड़े बादशाह भी कांपने लगते हैं। उमर तेरा नाम सुनकर तो बड़े बड़े शाहों को पसीने आ जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे उमर की बात खराब हो। हजरत उमर ने फरमाया, खातून उमर जिस लड़के के साथ तेरी बेटी का रिश्ता लगाएगा वो मर सकता है, मगर उमर की बात से पीछे नहीं हटेगा। हाय हाय, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगी, उमर आखिरकार ऐसा मदीने में वो कौन लड़का है जो उमर के कहने से मेरी गरीब बेटी को अपनाने तैयार हो जाएगा, गरीब बेटी से शादी करने तैयार हो जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया, अच्छा लगे तो बोलना, दिल खोल के बोलना। ओ खातून, तेरी बेटी की शादी उमर मदीने के किसी आम लड़के से नहीं कराएगा, बल्कि तेरी बेटी से शादी उमर का बेटा अब्दुल्ला करेगा। मेरा कहने लगी, उमर तेरा बेटा? बड़ा फासला है उमर। कहां मैं गरीब, मदीना की सबसे गरीब, कहां उमर तू अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन। बड़े फासले हैं उमर, ये तो बड़े फासले हैं। हजरत उमर ने फरमाया, खातून मैंने बेटे की शादी करने का भी इरादा नहीं था, लेकिन तेरी बेटी का जहेज जब देखा तो उमर की नीयत बदल गई। मैंने रात ही कसम खाई थी कि अगर मैं बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा। मुझे तेरी बेटी का जहेज बहुत पसंद आया। हजरत उमर की बारगाह में अर्ज करती है, खातून उमर वो कौन सा जहेज है जो तूने देख लिया? अगर जहेज होता तो मैं बेटी की शादी कर देती, अगर जहेज होता तो मैं बेटी को कवारी न रखती। उमर वो कौन सा जहेज है जो मैं दिन के उजाले में न देख सकी, तूने रात के अंधेरे में देख लिया। हजरत उमर ने फरमाया, खातून रात तेरी बेटी जब झगड़ा लड़ रही थी तो मैं दरवाजे पे कान लगा के सुन रहा था। तेरी बेटी ने जुमला कहा था, माँ मैं दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है, ये जुमला ही काफी है। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे का निकाह तेरी बेटी से हो जाए। और हजरत उमर कितने अमीर हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों के भी अमीर। आधी दुनिया पे जिनकी हुकूमत है वो उमर की बात कर रहा हूं। हमारे पास तो 4 पैसे आ जाए ना तो हमारे तो पैर ही जमीन पे नहीं होते। हम तो सोचते हैं कि पता नहीं हम कौन से जो है आसमान की मखलूक है, लेकिन लोगों ये हजरत उमर है। उमर अपने बेटे के रिश्ते की बात आज इस खातून से कर रहे हैं, लेकिन बेटा भी लाजवाब। आज के तो कुछ बेटे भी ऐसे हैं कि अगर बाप कहीं रिश्ता जोड़े तो बेटा कह देता मैंने वहां रिश्ता करना ही नहीं है, मैंने तो रिश्ता वहां करना जहां मेरी पसंद है। रिश्ते भी अपनी अपनी पसंदों के लगा लिए होते, लेकिन हजरत उमर फरमा रहे, मैंने अगर कह दिया तो मेरी जबान मेरे बेटे के लिए पत्थर की लकीर होती है। सुभान अल्लाह बोलो। और ये कब होता है? जब अपनी औलाद को हलाल के लुक़्मे खिलाओ। अगर हराम के लुक़्मे खिला खिला के औलादों को पाला होगा ना तो वो औलाद मुती और फरमा बरदार नहीं हुई, कल ठोकरें मारेगी, कल बेइज्जत करेगी। इसलिए अपनी औलाद को हलाल के लुक़्मे खिला खिला के पालो। ओ मेरे भाई जरा गौर करो, वो हजरत अब्दुल्ला जो उमर के बेटे हैं, लोगों
बेहतरीन वक्त के जयीद आलिम भी है, बेहतरीन मुत्तकी भी है। हसीनों में आपका जवाब नहीं, जवानों में आपका जवाब नहीं, गाजियों में आपका जवाब नहीं, मुजाहिदीन में आपका जवाब नहीं। हजरत उमर का बेटा क्या है? अगर मैं ये कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ के शहजादा है, लाजवाब, समझ रहे हैं, लाजवाब। और हजरत उमर के बेटे, इनके तकवे का ये आलम, इनके तकवे का ये आलम, मैं झलक दिखा दूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये हजरत उमर के बेटे सफर पे जा रहे हैं, साथ में कुछ लोग हैं, साथ में कुछ अहबाब हैं। रास्ते में दोपहर का वक्त है, भूख लगी, एक दरख्त के साए में बैठ गए और आपने अपना तोशकदान खोला, टिफिन खोला, खाना निकाला, दस्तरखान बिछ गया। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला ने खाना खाने के लिए जब हाथ बढ़ाया तो सामने एक चरवाहा बकरियां चराता हुआ नजर आ गया हजरत अब्दुल्ला को। अपने एक दोस्त ने कहा, जाओ उसको भी बुला लाओ, भूखा होगा, दोपहर का वक्त है, गरीब है, बकरियां चरा रहा, हमारे दस्तरखान पे आज वो भी खाना खा लेगा। बुलाने गया का तुझे अब्दुल्ला ने बुलाया, उमर के बेटे ने बुलाया, चरवाहा खुशी खुशी आ गया। यार उमर का बेटा बुलाए तो कौन ना आए, है ना? अगर कोई मंत्री बुलाए तो सब काम छोड़ के चले जाओगे। ये मंत्री नहीं है, ये तो उमर के बेटे हैं। मंत्री भी इनकी चौखट के और इनकी ठोकर की, जूती की ठोकर पे है। मंत्रियों के इनके सामने औकात क्या? आ गया, खुशी खुशी आ गया, कहने लगा हुजूर हाजिर है, किस लिए बुलाया? हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला ने फरमाया खाना खा लो। चरवाहे ने मना कर दिया, मैंने नहीं खाना। कहने लगे क्यों नहीं खाओगे? कहने लगा हुजूर मैं रोजे से हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। रोजे से कितना नेक होगा ये चरवाहा। और रमजान का महीना नहीं था, गैर रमजान का नफली रोजा रखा। हजरत उमर के बेटे ने फरमाया रोजा रमजान तो नहीं है। कहने लगा हुजूर नफली रोजा रखे हो। हमारे यहाँ तो मियाँ फर्ज रोजा रखने को तैयार नहीं है। कोई 10 रख के छोड़ दिया, किसी ने 5 ही रख लिया, किसी ने खाली ईद करने के लिए अलविदा कह दिया। पूरा रमजान सोचते रहता जोड़ लगा लूं, महीना निकल गया जोड़ ही ना लग पड़े। नहीं सही बता रहा हूँ, जोड़ ना लग पड़े, पूरा रमजान निकल गया। और मेरे भाई बात बताऊं मैं आपको, रोजा जो है ना ईमान से रखा जाता है, ईमान से। कहते हैं भूख लगती है, प्यास लगती है, मेरे भाई अगर ईमान मजबूत है ना तो तू रोजा रख लेगा, तुझे कुछ ना लगेगा। और लगेगा भी तो क्या हो गया, भूख और प्यास लगने से मर थोड़ी ना जाएगा एक दिन। बस तकरीर का आखिर चल रहा, निचोड़ बहुत प्यारी बातें हैं, जरा इनको सुन लेना। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया रोजा जी हुजूर, रोजा नफली रोजा है। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा यार कितना नेक आदमी होगा ये, इतनी तेज गर्मी में बकरियां चराता है और बकरियां चराने के बावजूद किसी का गुलाम है और इसके बावजूद भी नफली रोजे रखता है, कितना नेक होगा। लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने सोचा इसका इम्तिहान लें, टेस्ट लें, ये वाकई नेक है या नेक बन के दिखा रहा है। एक होता नेक और एक होता नेक बन के दिखाना। बन के भी दिखाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो बहुत से लोग तस्बीह पढ़ते हैं, बातें भी कर रही हैं और दाने भी चल रहे हैं, ये बन के दिखाना है। बाज आदमी बातें भी कर रहा है, तस्बीह के दाने बराबर चल रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहा। और बाज के तस्बीह के दाने इतनी तेज चलते हैं कि इतनी तेज कुछ पढ़ ही नहीं सकते। सटर 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 क्या पढ़ रहा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, एक बुजुर्ग थे ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो गिन के पढ़ी जाती हैं, वो मामूलात होती हैं, वो तो एक अलग चीज हो गई। वो कभी तस्बीह पढ़ते नहीं थे, गिन के ऐसी पढ़ते थे बगैर गिनती के, अनगिनती। किसी ने पूछा हुजूर गिन के क्यों नहीं पढ़ते? कहने लगे जब मैं गुनाह गिन के नहीं करता तो नेकियां गिन के क्यों करूं? हम गुनाह करते क्या उन्हें गिनता हूं? गुनाह नहीं गिनते होते, नेकियां गिन के करो, है ना? हाय हाय सोचने लगे इसका इम्तिहान तो नेक है या नेक बन के दिखा रहा है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कहता बन के दिखाना। और एक चीज जहन में और रखना, कुछ लोग सोचते हैं कि 2 नंबर का धंधा करूंगा तो मालदार हो जाऊंगा। नहीं, अल्लाह ने अगर किस्मत में लिखा तो 1 नंबर के धंधे से भी मालदार हो जाएगा। बहुत लोग 2 नंबर का करते हैं कि मैं अमीर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर 1 नंबर का करेगा और अल्लाह ने अमीरी लिखी है तो 1 नंबर में अमीर हो जाएगा। ठीक है ना? बस ये मेरी बात सुन लेना, ये 4 मिनट और बात कर लें हम, बस 4 मिनट सुन लेना, 36 हो जाएंगे और 36 हो जाएंगे तो हम भी उठ जाएंगे। मेरे भाई सुन लीजिए, हजरत उमर के बेटे ने सोचा मैं इसका टेस्ट लूंगा और जहन में रखना 2 नंबर का करो या 1 नंबर का करो, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने नसीबे में लिख दिया है। बहुत से लोग झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि हम और हराम तरीके से कमा रहे हैं कि ज्यादा मालदार हो जाएंगे ना, उतने ही रहोगे जितना अल्लाह ने लिख दिया है। हजरत उमर के बेटे ने इसका टेस्ट लिया, बोले ठीक है रोजा है तो ना खा, लेकिन हमारे पास पानी कम है, 2-4 बकरियों का दूध दू के हमें दे दे और बदले में हम उनकी कीमत देंगे ताकि पानी की जगह दूध इस्तेमाल कर ले। तो कहने लगा हुजूर माफ करना, मैं आपको दूध नहीं दे सकता। किसको मना कर रहा? और हजरत उमर के बेटे से बड़ा इस वक्त दुनिया में कोई शहजादा है नहीं है। जिसके बाप की हुकूमत 23 लाख मुरब्बा मील पे, यार उससे बड़ा शहजादा कौन होगा? यहाँ तो प्रधान जी का बेटा भी बड़े कंधे उसका के चलता है। नहीं, सही बात है। कुछ लोग ऐसे हैं, अच्छे हैं, सादगी दिए अल्लाह माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। और मंत्री संतरी हो जाएं तो गुंडों वाली कारें लेके उनके बच्चे घूमते हैं, आपने देखे होंगे। हाँ। अब मेरे भाई ये अब्दुल्ला से मना कर रहा, नहीं दे सकता। अगर आज कोई मंत्री मांग ले तो मना कर देगा? कहेगा हजरत दूध की बात कर रहे हो, कहो तो बकरियां दे दो बेचारा। और मालिक से कह दूंगा हो गई इधर उधर, है ना? नेताजी आप खुश रहो, सही बता रहा हूँ, आप खुश रहो। का हुजूर नहीं दूंगा। कहने लगे मैं कीमत देने तैयार हूं भाई, फ्री में नहीं ले रहा, मैं कीमत के बदले दूध ले रहा हूं। कहने लगा हुजूर जिसकी बकरियां हैं, जिस मालिक की बकरियां हैं, उसने चराने की इजाजत दी है, दूध बेचने की इजाजत नहीं दी है। मुझे चराने भर की इजाजत है, दूध बेचने की इजाजत नहीं है, इसलिए हुजूर नहीं बेच सकता। ये है 1 नंबर। ठीक है? आज सोचता सोचता यार 2 नंबर से पैदा हासिल हो रहा, बकरियां, और ये तो मंत्री का लड़का यार, ये तो इतने बड़े का लड़का, क्या पता कितना दे दे, लाओ दे दो, तो ये 2 नंबर हो जाता, फिर हो जाता है। लेकिन अगर किस्मत में है तो 1 नंबर से मिलता। अब कैसे मिलता? यही सुन लो, यही सुन लो। अगर ये दूध दे देता तो इसे पैसा उसे नहीं मिलता, आज तो इसे पिटाई मिल जाती। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला छोड़ते थोड़ी, वो तो इम्तिहान ले रहे थे, कहते तूने बेचा, तुझे इजाजत है? बाद में यही सवाल करना था, लेकिन इसने 1 नंबर पे चलता रहा, भाई मिला या ना मिला, हुजूर मैं नहीं बेचूंगा, इजाजत नहीं है। हाय हाय ये अदा इसकी बड़ी पसंद आई। हजरत अब्दुल्ला समझ गए वाकई नेक है, वाकई मुत्तकी है। कहने लगे बकरियों के मालिक से मुलाकात करा दे। बकरियों के मालिक से अब्दुल्ला की मुलाकात कराई चरवाहे ने। हजरत अब्दुल्ला बोले मैं तेरी बकरियां खरीदना चाहता हूँ, बता कीमत क्या होगी। उसने बकरियों की कीमत मांगी, हजरत अब्दुल्ला ने अदा कर दी और अदा करके चरवाहे से बोले ये बकरियां मैंने खरीद के मैंने तुझे मालिक बना दिया, चाहे बकरियां बेचा करना, चाहे इनका दूध बेचा करना। लो मियां सच्चाई में बकरियों का मालिक बन गया। अल्लाह ने इसकी किस्मत में अमीरी लिखी थी तो मियां सच्चाई में बन गए। कुछ लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार नहीं चलेगा। ना ना, ऐसा नहीं है, चलेगा उतना ही चलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? किस्मत का कहीं नहीं जाता। अब बात मत करो, बस हो गया टाइम। हाँ, ये तो आपकी मोहब्बत में बहुत लंबी तकरीर हमने कर दी। देखो
नहीं, अपनी तो 1 मिनट भी नहीं बढ़ेंगे हम, बस ये बात पूरी कर रहे हैं। 37 हो गए, 36 तक बोलना था। आप क्या सोच रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा आसान बोला जाता, बड़ा मुश्किल से बोला जाता। आपका तो दिल करेगा आधा घंटा हमसे कहोगे बोलो और आप निकल लो। हमें तो बोल रही है, हाँ, तुम्हें कौन रोक लेगा? कितने निकल गए भाई, हमने तो जो है बोल रहे हैं तो बड़ी मोहब्बत से आपने जिन्होंने सुना, अल्लाह सलामत रख के अमल की तौफीक अता फरमाए, ठीक है ना। और मेरे भाई कुछ करना ना करना एक कमेटी जरूर बना लेना, जो मैंने बताया दीन सीखने वाली कमेटी, अल्लाह सलामत रख के मजा आ जाएगा, चला लेना, कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ, और कोई एक आध गरीब हो 300 ना भी दे पाए, कहना फ्री में सीख यार, हम ही दे देंगे सब मिलकर, उस सब का सवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। शादी हो गई हजरत अब्दुल्ला की, उस गरीब की बेटी से, दुल्हन घर में आ गया। जब दुल्हन घर में आई तो हजरत उमर ने कहा, बेटी तू जो जहेज लाई है वो जहेज रोजाना उमर इस्तेमाल करना चाहता है। कहने लगी, उमर मैं तो जहेज के नाम पे पानी का प्याला भी नहीं लाई हूँ, किस जहेज की बात कर रहे हैं? हजरत उमर ने फरमाया, बेटी जब रोजाना सुबह सुबह मैं अदालत में लोगों के फैसले करने निकला करूं तो मेरे कान में रोजाना कह दिया करना, उमर फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। मैंने इसीलिए तुझे अपने घर की बहू बनाया है ताकि उमर किसी का फैसला गलत ना कर सके। अब अगर कोई गलत काम करना, ठीक है, तो ये सोच लेना कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। कौन देख रहा है? तो बात हमारी लंबी चली गई। हमने शुरू यहां से की थी कि कम से कम 11 मरतबा नबी का दुरूद पढ़ लिया है ना, और आदत डाल ले। नबी फरमाते हैं, मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से सुनता हूँ। कैसे सुनता हूँ? अच्छा, कोई अगर रोजाना आपकी आवाज अपने कानों से सुने तो आपकी आवाज की पहचान होगी कि नहीं होगी? उसे जोर से बोल दो, हो जाएगी, आपको हो जाती है। जब रोजाना नबी पे मोहब्बत से दुरूद पढ़ोगे तो नबी को तुम्हारी आवाजों की भी पहचान हो जाएगी। वो पहले से भी जानते हैं, हम मजीद जान लेंगे। जब तुम मर के कब्र में जाओगे, फरिश्ते तुमसे सवाल करेंगे तो मुस्तफा तेरी कब्र में आएंगे। बुखारी की हदीस है, नबी फरमाएंगे, फरिश्तों अरे मैंने इसे पहचान लिया है, ये रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, एक नारा लगा के लाज रख ली इस लड़के ने आपके बाबर खेड़ा की, वरना पूरी तकरीर में कोई नारा ही नहीं लग पाया था। लोगों, नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डाल लो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूँ। मरोगे जब कब्र में फरिश्ते सवाल करेंगे, नबी पहचान के बोलेंगे, मैं तो इसकी आवाज़ को भी पहचानता हूँ, ये मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा करता था और मोहब्बत में पढ़ा करता था, झूम के पढ़ा करता था। और लोगों, मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने की आदत डाला करो। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाजों का एहतमाम करो, बुराइयों से बचो। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें झूम के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।